Good evening, students. Now we continue our chapter 4, Pure Kinetics. In our previous video, we discussed about the properties of vectors, scalars, is their examples. Now we discuss that if we resolve any vector in 2 dimension, in 3 dimension, then how we resolve, then how we split a single vector in 2 dimension and in 3 dimension. Got it? So firstly we split we resolve the vector in 2 dimension. So see here, our topic is resolution of vectors. So in resolution of vectors we take a 2D frame. What is the 2D frame? Which maps by the 2 axes. So here this is your x-axis and this is your y-axis, and a vector A which makes an angle theta with the x-axis. Okay, suppose we imagine that a part of A in x direction is ax and part of A in y direction ay. So in x direction is ax and in y direction is ay. In physics, remember that the values which are imagined by you, then it is compulsory for you that you evaluated the value of those quantities. यानी जो क्वांटिटी आपने इमेजिन की है, जिन क्वांटिटीज को आपने इमेजिन किया है, आपको उन क्वांटिटीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. यहां पर मैंने वेक्टर ए को स्प्लिट किया है 2 पार्ट्स में, ए एक्स एंड ए वाई में. तो मेरी ड्यूटी यह है कि मुझे इन ए एक्स और ए वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, तो अब हम यहां पर ए एक्स और ए वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो ए एक्स और ए वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी गिव अ नेम. सपोज दैट वी ड्रॉ अ perpendicular and gives the name PQ. Okay, so now we take a triangle OPQ. Okay, in triangle OPQ we take the cos theta. Then cos theta equals to base upon hypotenuse. Got it? Then OQ by OQ वैल्यू कितनी है? AX और OP की वैल्यू कितनी है? A. Then AX equals to A cos theta. This is the value of AX. This is your first component AX. Yeah, this is your first divisor, yeah, first part of vector A which have the value A cos theta. Similarly, यही ट्राइंगल लेते हैं हम वापस, इसी ट्राइंगल में अब साइन थीटा निकालते हैं. तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. देन परपेंडिकुलर दोनों पैरेलल हैं तो इसकी वैल्यू भी ay होगी. ओके, तो हियर this is the resolution of your vector A in component of ax and in component of ay. Okay, if we evaluated the value of resultant A,
अगर ए की वैल्यू, रिजल्टेंट ए की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं, देखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या कर रहे हैं हम यहां पर, 1 एंड 2 का स्क्वायर कर रहे हैं और उसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायरिंग की हमने, तो दिस इज ए एक्स स्क्वायर, दिस इज योर एलएचएस, एलएचएस में स्क्वायरिंग हो गई। राइट हैंड साइड लेते हैं तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ओके। तो हियर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ठीक है। तो यहां से अगर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, अब एक तरीका और है इस वेक्टर ए को लिखने का। इस वेक्टर ए को हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं वेक्टर ए को लिखना चाह रहा हूं तो मेरा वेक्टर ए का पहला फैक्टर कौन है, ए एक्स, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो कौन से यूनिट वेक्टर काम में लेते हैं, आई कैप। दूसरा वेक्टर कौन है, ए वाई, कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। कौन सा यूनिट वेक्टर काम में लेते हैं, जे कैप। तो वेक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू, दिस इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और जब आप इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे देन यू ऑल्सो गेट द एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ योर वेक्टर इन 2D, 2 डायमेंशनल के अंदर हमने इनका रिजोल्यूशन कर दिया, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग देखते हैं, देखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मास ऑफ 4 kg lies on a plane making an angle 30 degree to the horizontal, okay, resolve its